आइए हम कोणों के बारे में जानते हैं। कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं और यह इस प्रकार है। न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल, फिर है समकोण अर्थात राइट एंगल, अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल और प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले हम समकोण को जानेंगे, क्योंकि इसके बाद न्यून कोण को समझना और अधिक कोण को समझना ज्यादा आसान होगा। समकोण 90 डिग्री का होता है और आप एल जैसी आकृतियों को जानते हैं जिनमें यह कोण होता है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई कोण समकोण है? अगर हम इसे मापें तो वह 90 डिग्री का होना चाहिए। या फिर आप कागज का एक टुकड़ा लें और इसको बीच में से आधा मोड़ लें, कुछ इस तरह। और एक बार फिर आप इसको बीच में से आधा मोड़ लें और ये कुछ आपको इस तरह मिलेगा। और यह आपका समकोण परीक्षक है। हम इस समकोण परीक्षक का उपयोग कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कोण है। अब आप इस परीक्षक को इसके कोने पर रखेंगे, कुछ इस तरह। चूंकि यह समकोण है और यह इस कोण से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि दिया गया कोण समकोण नहीं है। आइए अब हम न्यून कोण और अधिक कोण को परिभाषित करते हैं। यदि कोई कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम है तो वह कोण न्यून कोण होता है। जैसे कि यह 90 डिग्री है और यदि कोई कोण इस तरह दिया हुआ है तो यह कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए इस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री से कम। अब हम अधिक कोण पर चर्चा करते हैं। यदि कोई कोण 90 डिग्री से अधिक है और वह 180 डिग्री से कम है तो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण कुछ इस तरह है और हमारा कोण कुछ इस तरह दिया हुआ है, तो यह कोण अधिक कोण कहलाएगा। यहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह अधिक कोण हमेशा 180 डिग्री अर्थात सरल कोण से कम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। अब आइए हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री अर्थात एक सरल कोण से ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह बाहर वाला कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा और इसको हम प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब आइए हम वास्तविक जीवन की उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, कुछ इस तरह, और इस घड़ी में हम हर प्रकार के कोण को देख सकते हैं। मान लीजिए कि घड़ी में 3 बज रहा है, तो इस समय हमें इन दोनों सुइयों के बीच एक समकोण मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं कि घड़ी में हमें न्यून कोण कब मिलेगा। तो मान लीजिए दोपहर में 1 बज रहा है, तो आप देख सकते हैं इस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो कोण है, यह कोण समकोण से कम है अर्थात 90 डिग्री से कम है। तो हम कह सकते हैं कि यह कोण न्यून कोण होगा। अब आइए हम देखते हैं कि हमें अधिक कोण कब मिलता है। हम जानते हैं अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। तो मान लीजिए कि घड़ी में अभी 7 बज रहे हैं, तो घड़ी की सुइयों के बीच यह कोण अधिक कोण होगा। और यदि मैं यहाँ पर इस कोण को बनाऊं तो यह कोण प्रतिवर्ती कोण है। यह कोण सरल कोण से बड़ा है और आप इसे अधिक कोण के विपरीत भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कोणों को समझाने के लिए घड़ी का उदाहरण लिया है। तो मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार आप अपने आसपास और भी कई उदाहरणों को देखें जहां पर आप इन सभी कोणों को देख सकते हैं। जैसे कि दीवारों के कोनों पर आप समकोण देख सकते हैं, और जैसे कोई यहाँ पर कैंची है तो आप यहाँ पर न्यून कोण को भी देख सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए एक कार है और यहाँ पर आप अधिक कोण देख सकते हैं, और इस अधिक कोण के विपरीत आप यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण को भी देख सकते हैं। और इसी तरह आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां पर आप इन कोणों को देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के उदाहरणों को अपने आसपास खोजें और इन कोणों को वहां पर देखें।